आज हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में एक्सरसाइज 9.1 के एग्जांपल क्लास 11 मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, और इससे पहले आप जरूर एक बार इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन जरूर देख लेना। 9.1 इंट्रोडक्शन, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर से देख लेना। सभी फॉर्मूले और जो भी कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, स्पेशली स्लोप ऑफ ए लाइन, ठीक है, उसके 2-3 फॉर्मूले समझाए थे, कुछ स्पेशल बातें समझाई थी, परपेंडिकुलरिटी कंडीशन, पैरेललिज्म की कंडीशंस, वो सब बातें आप एक बार इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके जरूर से एक बार 9.1 का इंट्रोडक्शन जरूर देखें। ठीक है, और हमेशा की तरह कहता हूँ कि एग्जांपल्स हो या एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो, उनको पहले एक बार खुद से ट्राई करें। ठीक है, मतलब इंट्रोडक्शन देखने के बाद खुद ट्राई करें। अगर नहीं होता है तो इस वीडियो पर आपको आगे देखना है। क्लियर? तो 3 ही एग्जांपल है, बहुत ही छोटी वीडियो है, 15 मिनट में पूरी हो जाएगी लगभग। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप, मेरा सामने, ऑफ द लाइंस, उन लाइंस का स्लोप फाइंड करना है। और ये 4 अलग अलग क्वेश्चन दे रखे हैं। तो पहले मैं आपके बात थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगा कि अगर कोई लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाती है तो स्लोप m इज इक्वल टू क्या थी, tan थीटा। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रही है तो उसकी स्लोप होती है m इज इक्वल टू tan थीटा। दूसरा, एक स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2, x1 y1 और x2 y2 से पास होने वाली लाइन की स्लोप m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप का फॉर्मूले मैंने आपको लिखवा दिए। एक फॉर्मूला और है जो मैं आपको 9.2 में बताऊंगा। तो ए पार्ट बात करते हैं पहले हम ए पार्ट की, कि पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स x1 y1। तो फर्स्ट पार्ट में जो पहला पॉइंट है x1 y1, वो कितना है हमारे पास, 3, -2, एंड दूसरा है -1, 4। x2 y2 कितना है पॉइंट मेरे पास, -1, 4। तो इन दोनों लाइन से, इन दोनों पॉइंट से 3 - 2 1 4। तो x1 y1 है, x2 y2 है, तो एक स्लोप ऑफ लाइन विच पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या था, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यही था ना। तो पहले पॉइंट को मानेंगे ऐसे x1 y1, दूसरे पॉइंट को मानेंगे x2 y2। तो y2 माइनस y1, 4 माइनस -2, क्लियर है, अपॉन x2 माइनस x1, ये x2 ये x1, x2 माइनस x1। तो m इज इक्वल टू 4 + 2 6, और -1 और -3 माइनस के 4, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 2 जा, तो m की वैल्यू -3/2। तो स्लोप क्या हो जाएगी, -3/2। स्लोप पॉजिटिव या फिर नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, और स्लोप की कुछ यूनिट नहीं होती, ये बात ध्यान रखना। तो स्लोप हो जाएगी m इज इक्वल टू -3/2, बिल्कुल सेम। सेकंड पार्ट बिल्कुल ऐसे ही होगा इसका, बी पार्ट में कहता है वो, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स x1 y1 तो है इस बार 3 - 2, x1 y1 जो पॉइंट है पहला, वो पॉइंट तो है 3 -2, 3 -2, और दूसरा पॉइंट है 7 - 2, x2 y2, वो पॉइंट कितना है इसका, 7 -2। तो देखो वैसे तो फॉर्मूला यही लगेगा, वैसे तो फॉर्मूला यही लगेगा यहाँ भी, x1 y1 3 - 2, x2 y2 7 -2, और m इज इक्वल टू y2 - y1 x2 - x1। लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा सा डायरेक्ट इसको देना चाहें तो मैं आपको एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात बताना चाहता हूँ। देखो, हम देखते ही बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की स्लोप क्या होगी। इसकी स्लोप होगी 0, इसकी स्लोप होगी 0। देखो मैंने कैसे बताया स्लोप 0 क्यों होगी, इसकी स्लोप 0 इसकी इसलिए होगी, याद रखना, अगर कभी किसी क्वेश्चन में 2 पॉइंट दे रखे हैं और y कोऑर्डिनेट सेम है, याद करो, वैसे मैंने 9th 10th में ये बातें बच्चों को समझाता हूं मैं, y कोऑर्डिनेट अगर सेम है, अगर पॉइंट्स का y कोऑर्डिनेट सेम है, देन जो लाइन होगी ना, वो पैरेलल होगी x एक्सिस के, वो पैरेलल किसके हो जाएगी, x एक्सिस के। हालांकि इस बात की हमको ऐसी जरूरत नहीं है, फिर भी मेरे दिमाग में आगे मैंने बता दिया। अगर कभी किसी क्वेश्चन में दो पॉइंट्स है, उसके 2 y कोऑर्डिनेट्स अगर वो सेम है, इक्वल है दोनों y कोऑर्डिनेट, तो हमारी लाइन x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और याद करो x एक्सिस के पैरेलल लाइंस की जो स्लोप है वो 0 होती है। ऐसे ही अगर कभी किसी क्वेश्चन में x कोऑर्डिनेट सेम हुआ
अगर ऐसे ही कभी किसी क्वेश्चन में एक्स कोऑर्डिनेट सेम हुआ तो लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल टू वाई एक्सिस। और याद करो पैरेलल टू वाई एक्सिस के लिए स्लोप क्या थी, नॉट डिफाइन। याद है ना, इसकी स्लोप क्या थी, नॉट डिफाइन। ये तो हो जाएगी भाई। तो हम इस क्वेश्चन को देखते ही आंसर बता सकते हैं वैसे तो कि स्लोप जीरो होने वाली है, लेकिन जब फॉर्मूला है हमारे पास तो हम उससे करेंगे काम। तो m इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। देखो वाई टू माइनस वाई वन माइनस टू माइनस टू अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। तो माइनस टू से तो माइनस टू कैंसिल हो जाएगा भाई, जीरो अपॉन फोर इज इक्वल टू जीरो। तो जीरो वैसे भी आ गया, खैर डायरेक्टली मैं समझा देता आपको, नोट करेंगे इसको। चलते हैं नंबर थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट है सी, पासिंग थ्रू थ्री माइनस टू एंड थ्री फोर। सिर्फ यहाँ पे क्या कर देता हूँ, थ्री फोर, ये है इसका, मैं यही कर देता हूँ सी पार्ट, वन का सी पार्ट, थ्री माइनस टू और सेवन कोमा फोर। तो एग्जाम्पल वन का सी पार्ट क्या है, थ्री माइनस टू और थ्री कोमा फोर है, सॉरी थ्री माइनस टू थ्री कोमा फोर। तो हम लोग को दिख रहा है ना कि एक्स कोऑर्डिनेट सेम है। अगर एक्स कोऑर्डिनेट सेम है तो लाइन किसके पैरेलल हो जाएगी, वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और अगर लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप नॉट डिफाइन हो जाएगा। और अगर करना है तो कर लो भैया, वाई टू माइनस वाई वन, फोर माइनस माइनस टू अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, थ्री माइनस थ्री। तो चार प्लस दो छह अपॉन जीरो, और समथिंग अपॉन जीरो तो क्या होता है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, या फिर इंफिनिटी का सिंबल लगा देना। ठीक है, चलो जिसको नोट करेंगे। नंबर फोर्थ, मेकिंग इंक्लाइनेशन, मेकिंग इंक्लाइनेशन 60 डिग्री कहता है, मेकिंग इंक्लाइनेशन ऑफ 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन जो इंक्लाइनेशन है, याद करो इंक्लाइनेशन समझाया था मैंने आपको इंट्रोडक्शन में, कि जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ हॉरिजॉन्टल की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाती है, ठीक है। और इसका तो फॉर्मूला हमारे पास डायरेक्ट ही है भैया, m इज इक्वल टू टेन थीटा, m इज इक्वल टू टेन थीटा। तो m इज इक्वल टू टेन थीटा मीन्स m इज इक्वल टू टेन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, रूट थ्री। यार ट्रिग्नोमेट्री से हो गया ना। तो मैंने आपको तमाम अलग अलग केसेस में स्लोप फाइंड करना समझा दिया है, ठीक है। तो स्लोप फाइंड करना बहुत इजी है, सब समझ में आ भी गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू पर। एग्जाम्पल नंबर टू, इफ द एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज पाई बाई फोर। दो लाइन्स के बीच का जो एंगल है, तो दो लाइन्स के बीच का एंगल का फॉर्मूला लिखवाया गया था, टेन थीटा इज इक्वल टू मोड m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है, ये फॉर्मूला था हमारे पास जो मैंने आपको समझाया था इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर। तो इफ द एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज पाई बाई फोर, दो लाइन्स के बीच का जो एंगल है थीटा वो कितना है, पाई बाई फोर। दो लाइन्स है, कोई फिगर की वजह नीड नहीं है, फिर भी बना लो। ये दो कोई लाइन्स है, इनके बीच का जो ये एंगल है ना, ये कितना है, पाई बाई फोर, यानी कि 45 डिग्री। द स्लोप ऑफ वन लाइन इज 1/2, फाइंड द स्लोप ऑफ अदर लाइन। सिंपल लैंग्वेज एकदम, स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन m1 इज इक्वल टू 1/2, देन वी हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ सेकंड लाइन, यानी कि m2 फाइंड करना है अपने को। तो m1 तो स्लोप इस लाइन की मान ली मैंने 1/2 है, m2 स्लोप इस लाइन की जो मेरे को फाइंड करना है, ठीक है। तो कुछ नहीं करेंगे, सिंपल फॉर्मूले वैल्यू पुट करेंगे और सोल्व करेंगे आगे। तो वी हैव द फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। tan थीटा यानी कि tan पाई बाई फोर इज इक्वल टू मॉडुलस m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1, और इसका एलसीएम ले लेते हैं एक बार। तो 2m2 माइनस 1/2 अपॉन 2 प्लस m2/2 का मॉडुलस। सिंपल सी कैलकुलेशन है। तो 1 इज इक्वल टू 2m2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m2। तो याद करो, ये चीज मैंने आपको सोल्व करना सिखाई हुई है चैप्टर नंबर 2 में, कि अगर कभी भी मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू a लिखा हुआ है तो वी कैन राइट एज x इज इक्वल टू प्लस माइनस a। क्लियर है। तो मॉडुलस जब हम यहां से रिमूव करेंगे तो क्या बन के आएगा, तो 2m2 माइनस 1
अपॉन 2 प्लस m2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। और अब इसको दो केस में सोल्व करेंगे, एक बार प्लस 1 को कंसिडर करके, एक बार माइनस 1 को कंसिडर करके। दो अलग अलग केसेस में इसको हम सोल्व कर लेंगे। तो इफ वी टेक मतलब क्या, इफ वी टेक मतलब क्या, केस फर्स्ट लिखो डायरेक्ट, केस फर्स्ट में हो जाएगा आपका 2m2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m2 इज इक्वल टू 1। और इधर आ जाते हैं केस नंबर सेकंड पर हम 2m2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 1। चलो तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। 2m2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस m2, तो 2m2, ये m2 इधर आ जाएगा, तो माइनस m2, 1 गया उधर, तो 2 प्लस 1, तो 2m2 माइनस m2, तो m2 इज इक्वल टू 3, यानी कि स्लोप जो है वो 3 हो सकती है। दूसरी लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी, 3। पहला आंसर तो आ गया। अब इधर से सोल्व कर लेंगे एक बार हम, तो 2m2 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस m2, तो 2m2 इधर ले आओ, प्लस m2, 1 उधर भेज दो, माइनस 2 प्लस 1, तो 3m2, तो 3m2 इज इक्वल टू माइनस 1, तो m2 इज इक्वल टू माइनस 7/3। तो दोनों इक्वेशन पॉसिबल है, इस तरह की दो लाइन पॉसिबल है, एक की स्लोप 3 हो सकती है और दूसरी की स्लोप माइनस 1/3 भी हो सकती है। दोनों आंसर यहाँ पर ठीक होंगे। चलो नोट करेंगे। अच्छा, अगर आप छोड़ो तो आप नोट करेंगे इसको, चलते हैं नंबर 3 पर। एग्जाम्पल नंबर 3 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझना बस। लाइन थ्रू द पॉइंट्स -2,6, सॉरी, लाइन थ्रू द पॉइंट्स -2,6, 4,8। एक कोई लाइन है, एक कोई ये लाइन है जो पॉइंट से जाती है -2,6 से और 4,8 से। देखो ये ना रफ फिगर होती है इसकी समझने के लिए, ये रफ स्केच है समझने के लिए। एक्चुअल में तो बाकायदा कार्टेशियन प्लेन में पहले मेरे को ये पॉइंट्स को प्लॉट करना चाहिए और फिर लाइन ड्रॉ करनी चाहिए। तो कहता है कि एक लाइन है जो इन दो पॉइंट से जाती है, और अब एक और लाइन है जो इन दो पॉइंट से जाती है, 8,12, 8,12 और x,24, और क्या है जी, x,24। ठीक है, ये एक लाइन है ये वाली जो -26 और 4 से जाती है, दूसरी लाइन है ये वाली जो 8,12 और x,24 से जाती है। वो कहता है कि ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं। दोनों लाइंस कैसी हैं, परपेंडिकुलर है। क्लियर है? तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हम पहले इस वाली लाइन की स्लोप फाइंड कर लेंगे अभी, m1 कैसे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। फिर हम इस वाली लाइन की स्लोप भी फाइंड कर लेंगे, m2 कैसे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी लगा देंगे, m1 m2 इज इक्वल टू -1, जो हमने आपको समझाया था कहां पर, इंट्रोडक्शन नंबर वीडियो के अंदर। क्लियर है? तो पहले हम दोनों लाइंस की स्लोप फाइंड करेंगे। ये दो पॉइंट्स है पहली लाइन के लिए, ये दो पॉइंट्स है अगले लाइन के लिए, दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स होगा -1 के इक्वल। तो स्लोप ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस, इन दो पॉइंट से जाने वाली लाइन की स्लोप दैट इज m1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 को डायरेक्ट कर सकते हो, फॉर्मूला भले मत देखो, y2 माइनस y1 यानी कि 8 माइनस 6 अपॉन x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस -2। 8 और 6 गए 2, 4 और 2 6, तो कितना हो जाएगा 1/3। अब देखते हैं इस वाले का, स्लोप ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट्स दीज टू, y2 माइनस y1 24 माइनस 12 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस 8। ठीक है, तो ये स्लोप, ये फिगर तो थी वो रफ चीज से समझने के लिए, इसको हमें बनानी नहीं क्वेश्चन के अंदर। तो m2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 अपॉन x माइनस 8। तो दोनों लाइंस की स्लोप मेरे पास में आ गई। These lines are perpendicular since these lines are perpendicular, so क्योंकि ये लाइन परपेंडिकुलर है,
सो क्या होगा, सो होगा कि m1 m2 इज इक्वल टू -1। m1 तो कितना है यहाँ पर भैया 1/3 इंटू m2 कितना है 12/x माइनस 8 इज इक्वल टू -1। m1 m2 इज इक्वल टू -1, 3 4 जा 12, तो क्या बचेगा मेरे पास 4/x माइनस 8 इज इक्वल टू -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो -x प्लस 8 इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 माइनस 4, तो x इज इक्वल टू 4। तो वैल्यू ऑफ x बतानी थी हमको, तो वैल्यू ऑफ x क्या हो जाएगी 4। तो बहुत ही इजी सिंपल सा क्वेश्चन था, और हमारे 3 ही एग्जाम्पल थे इस क्वेश्चन के अंदर जो कि तीनों हमारे पूरे हो गए हैं। ठीक है, तो इनको सबको अच्छे से करना, और कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो नीचे वीडियो में कमेंट करना, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना अपने फ्रेंड्स को। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में 9.1 के सॉल्यूशन में। थैंक यू।